श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हे मारा घटमा बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। ओ मारू मनडू छे गोकुल वन रावन, मारू मनडू छे गोकुल वन रावन, मारा तनना आंगणिया मां तुलसी नावन। हे मारा प्राण जीवन के मारा घटमा बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। गिरधारी रे धारी, मारी आँखों दिसे गिरधारी रे धारी, मारू तन मन गयो छे जेने वारी रे वारी। कि मारा श्याम मुरारी हे मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, नित करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना कीधा छे दर्शन, कि मारो मोहिनी धूमन हे मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी।
स्वागतम। दिवस अनूठा है प्रेम से भरा, दिवस अनूठा है प्रेम से भरा, जन जन के हृदय प्रफुल्लित है। यमुना मंडल में छाया है नया उत्साह, यमुना मंडल में छाया है नया उत्साह, तन्मन हम सबके पुलकित है। आज के इस कार्यक्रम में आए आप सभी लोगों का है अभिनंदन। श्रद्धा और स्नेह के पुष्पों से करता है यमुना मंडल आप सभी अतिथियों का वंदन, आप सभी अतिथियों का वंदन। आदरणीय शास्त्री जी एवं उपस्थित सभी वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम सभी अकोला वासियों के लिए ये परम सौभाग्य है कि परम कृपालु श्री जी बाबा श्याम सुंदर यमुने महारानी व महाप्रभु जी की अनंत कृपा से परम भगवदीय अष्ट सखा चरणामृत भागवत कथा का रसपान परम भगवताचार्य ग्वालियर निवासी श्री सतीश जी शास्त्री जी की अमृतवाणी से दिनांक 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक होने जा रहा है। आयोजन की पूर्व संध्या में हमारे यमुना मंडल की बहनों ने अष्ट सखाओं की वार्ता को नाटिका के रूप में आप सभी के सन्मुख रखने का प्रयास किया है। तो चलिए हम सभी इस नाटिका की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। शुभ मंगलम शुभ मंगलम शुभ मंगलम सावधान। देखिए ठाकुर जी भी अपनी प्रिय विद्या कालिंदिनी जी के साथ आज के इस मनोरथ को निहारने यहाँ विराजमान हो गए हैं। मैं आग्रह करती हूँ श्री श्रीनाथ जी की हवेली के मुखिया जी से आदरणीय मदन मोहन जी शास्त्री कि वे यहाँ व्यास जी से अनुरोध है कि वे श्री जी बाबा तथा यमुना महारानी का पूजन करें और शास्त्री जी का स्वागत करें। तत्पश्चात मैं यमुना मंडल की अध्यक्षा सुशीला जी कोठारी, सचिव सुस्मिता जी सेठ, गोवर्धन सत्संग मंडल की अध्यक्षा श्रीमती रेखाबेन जी पारिक तथा वल्लभ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश भाई बोरा से विनती करती हूँ कि वे भी श्री जी बाबा और यमुने महारानी का पूजन कर माल्यार्पण कर आदरणीय भागवताचार्य श्री सतीश जी शास्त्री जी का स्वागत करें। यमुना मंडल द्वारा अष्ट सखा चरित्र आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। चिंता संतान हंतारो यत्पान्नाम्बुजरेण वा स्वय्यानां तनिचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः यत्नो ग्रन्थो जन्तु सर्वो दुःखोतिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यं मानं कलानिधम् चतुर्विश्व 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 त्रिमिस्तथा षडीभविराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम पंचधा हृदये मम। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आदरणीय शास्त्री जी के बारे में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि धन्य भाग हमारे हैं, धन्य भाग हमारे हैं जो ऐसा सुअवसर आपने हमें दिया। दर्शन देकर हम सभी को प्रेम और सम्मान का पात्र बना दिया। आप विराजे खुशियाँ छाई मन के आंगन में बजी शहनाई। आप विराजे खुशियाँ छाई मन के आंगन में बजी शहनाई। स्वागत में कोई त्रुटि ना रहे, स्वागत में कोई त्रुटि ना रहे, मन में यह आस लगाई, मन में यह आस लगाई।
स्वागत करें शास्त्री जी का तथा गोकुल जी के जो हमारे वैष्णव पधारे हैं उनका। चलिए अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जय जय श्री वल्लभ अवतार, जय जय श्री वल्लभ अवतार। प्रकट भये पूर्ण पुरुषोत्तम, प्रकट भये पूर्ण पुरुषोत्तम, सकल सृष्टि के सार, सकल सृष्टि के सार। जय जय श्री वल्लभ अवतार। चलिए शुरुआत करते हैं चिरंजीव वत्सल सेठ के द्वारा, जो हमें गोसाई जी के 500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वार्ता जी सुनाएंगे। वल्लभाधीश की जय। सौम्य महाराज जय श्री कृष्ण। 252 वैष्णव में से 144 नंबर की वार्ता। यह दोषीमान श्री गोसाई जी ने सेवा की थी। राजनगर में श्री बालकृष्ण जी की बहुत भाव और प्रेम से सेवा करती थी और वर्ष में आने वाले उत्सव पर ठाकुर जी को बहुत लाल लगाती। श्री गोसाई जी की कृपा से जब कान आया तो काल मूर्तिमंत स्वरूप में देखा और कान में दोषी माँ को कहा, माँ जी यहाँ से चलो। तब दोषी माँ ने कहा, मेरे ठाकुर जी का अन्नकूट का उत्सव आया है, मैं नहीं आऊंगी। काल फिर से चला गया। ऐसे श्री प्रबोधनी, श्री गोसाई जी के उत्सव, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, वसंत पंचमी, दोलोत्सव और श्री महाप्रभु जी के उत्सव पर दोषी माँ ने काल को वापस भेज दिया। काल कंटाल गया और वह धर्मराज के पास गया। कहा, यह जीव मान भगवदीय है, उसको मेरा डर लगता नहीं और मेरा बल उस पर चलता नहीं। आखिर में श्री विठलेश प्रभु की आज्ञा से तुझी माँ ने काल के सिर पर पैर रखकर नीच लीला को प्राप्त हुई। श्री गोसाई जी यह दोषी माँ को अष्टपदी कहते थे, क्योंकि दोषी माँ ने काल को 8 बार वापस भेज दिया। ऐसी दोषी माँ श्री गोसाई जी की परम कृपा पात्र भगवदीय थी। बोलो श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। बहुत ही सुंदर तरीके से वल्लभ ने बताया इस वार्ता के कथन के द्वारा और हमें ये प्रेरणा दी कि बचपन से ही प्रभु झांकी में कैसे मन लगाया जाए। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, आनंद, श्रृंगार और प्रीत हर रंग में समाहित है यमुना जी की तरंगों में वो रंग, और ये वो ही तरंगे हैं जो हमारे अंदर भी प्रवाहित हो रही है और बार बार यमुना जी का गुणगान करने और यमुने पान करने हमें ले चलती है। कहाँ? चलिए देखते हैं इन सखियों के साथ। इस नृत्य को प्रस्तुत करने आ रही हैं सो मोनिका सोनी, सो रीमा जी किया, सो मनोकामना जी सोनी और सो हिमांशी सोनी। शांत शीतल मानो सुंदर स्वरूप
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सचमुच देखकर ऐसा जैसे हम साक्षात विश्राम घाट पे हैं और यमुना जी का पान कर रहे हैं। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पुष्टि मार्ग सेवा का मार्ग है। पुष्टि मार्ग सेवा का मार्ग है। श्री गोसाई जी श्री विठल नाथ जी ने श्रीनाथ जी की 8 भक्तियों में उनकी लीला भावना के अनुसार समय और ऋतु के रागों द्वारा कीर्तन करने की व्यवस्था की थी। इसी के चलते उन्होंने अपने भक्त गायक शिष्यों की एक मंडली संगठित की थी। ये हमारा जो आज का कार्यक्रम है अष्ट सखा पर आधारित है। सब जानते होंगे अष्ट सखा कौन है, पर फिर भी मैं एक बार संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगी ताकि आपको आगे का कार्यक्रम समझ में आए। तो प्लीज़ आप लोग शांति बनाए रखें और ध्यान से सुनिए। जब भक्त गायक शिष्यों की ये एक मंडली संगठित हुई तो ये 8 महानुभाव श्रीनाथ जी के परम भक्त होने के साथ अपने समय के पुष्टि संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ, गायक तथा कवि भी थे। उनके निर्वाचन से श्री गोस्वामी जी विठल नाथ जी ने उन पर मानो अपने आशीर्वाद की मौखिक छाप लगाई थी और जिससे वे अष्ट छाप के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ये सभी सखा श्रीनाथ जी के 8 अंतरंग सखा हैं जो समस्त लीलाओं में सदैव विराजमान है। इसीलिए उन्हें अष्ट सखा भी कहा गया है। तो आइए हम भी उन्हें समझकर ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं परम भगवदीय परमानंद दास जी, जो वैष्णवों में ठाकुर जी के स्वरूप को देखते थे। इस लीला में हम आपको दर्शाते हैं कि आदरणीय परमानंदास जी को कैसा सुखद अनुभव हुआ। भगवदीय के हृदय में श्री ठाकुर जी आप विराजत हैं। परमानंदास जी तासुकृत हो गए। एक दिन सगरे वैष्णव भगवदीय सूरदास जी, कुंभनदास जी, रामदास जी आदि सब वैष्णव जहाँ परमानंदास जी रहत तहाँ इनके घर आए। आज मोको बड़ो भाग्य है, सो सब वैष्णव भगवदीय मेरे ऊपर कृपा करके पधारे। आप सभी भगवदीय मेरे लिए साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप ही हो। आज तो गोवर्धन नाथ जी ने बड़ी कृपा करी। तासु प्रथम तो आप भगवदियन की न्युछारी करी चाहिए। ऐसी का वस्तु है जासु भगवदियन की न्युछारी होए। आप सभी या विराजो या विराजो।
नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। कहाँ जानो को पुण्य उदय भयो, मेरे घर जू पधारे। परमानंद करत न्योछावरे, परमानंद करत न्योछावरे। वारी वारी बोहत वारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। आज कृपा करी के मेरे घर पधारे, सो कछु आज्ञा करिए। परमानंदास जी ने नंदालय की हर लीला बाल लीला का वर्णन किया। इसीलिए आए हुए वैष्णव ने पूछा, परमानंदास, व्रज में सगड़ो प्रेम व्रज भक्तन को है, सो वामे श्री नंदराय जी गोपीजन ग्वाल सखान को, तामे सब में श्रेष्ठ प्रेम किनको? गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल कियो बस अपने। उर्धरी श्याम भुजा, गोपी गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। धन्य 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 परमानंदास, तुम धन्य हो। श्रीनाथ जीनु वदन कमल जोयु, श्रीनाथ जीनु वदन कमल जोयु। इस नाटिका में श्री परमानंदास जी का जो चरित्र आया वो थी सो रमाबेन जी सोनी। हेलो। श्री कुंभनदास जी का चरित्र निभाया सो शोभा जी बोरा ने। श्री सूरदास जी सो राजेश्वरी जी मुंदड़ा, सो रामदास जी श्री रामदास जी सो ललिता जी मंत्री तथा श्री वैष्णव बनी सो पूनम जी गोयल। आप सभी का धन्यवाद। परमानंदास जी, इनके बारे में श्री गोसाई जी के श्रीमुख से सिर्फ यही वचन निकला कि पुष्टि मार्ग में दो ही साधु और दूसरे सूरदास जी। तो चलिए मिलते हैं सूरदास जी से। इनके बारे में हम बस इतना ही कहेंगे कि ये अपने अंतर नैनों से ठाकुर जी के दर्शन करके तुरंत उस दिन के ही सुंदर स्वरूप दर्शन का वर्णन कीर्तन से करते थे। तो आइए हम भी ऐसे परम भगवदीय सूरदास जी के चरित्र का दर्शन करते हैं। गोपालपुर गांव में एक बनिया रहता था। ठाकुर जी के हवेली के पास ठाकुर जी की सामग्री, श्रृंगार आदि को व्यापार करे।
वह ठाकुर जी के दर्शन नहीं करे। भगवदीय की संगति से प्रभु कृपा बनिए पर कैसी भई। आओ हम सब मिलकर या के दर्शन करें। जय श्री कृष्ण वैष्णव भाई, जय श्री कृष्ण। जरा मोरी सुनिए, आप दर्शन करके आए तो जरा मोको बताओ तो ठाकुर जी ने कैसो श्रृंगार कियो है, कैसो वस्त्र धराए हैं। हा, कैसे बताऊँ, बहुत कठिन है ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन करना। सुंदर मुकुट, काचनी का श्रृंगार धरा है, केसरिया रंग के वस्त्र है। नयनों से ठाकुर जी का स्वरूप ओझल ही नहीं होवत है। मोरी जीभ वर्णन करने में असमर्थ है। जय श्री कृष्ण वैष्णवो, जय श्री कृष्ण। आप लाला के दर्शन करने जा रहे हो, खाली हाथ कैसे जा रहे हो? देखो देखो कितने सुंदर मुकुट है। ठाकुर जी को धराओगे तो प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। दाम कछु ज़्यादा नहीं है। ये देखो नकवेसर, क्या चाहिए अलकावली? ये देखो देखो अभी बतावत हूँ। संग में ये भी देखो, हीरो वाला कंगना, मोती वाले नुपुर। आहा कितना सुंदर है और एकदम कम दाम में। ठाकुर जी का श्रृंगार और वस्त्र भी है। कछु कहा आपने? सामग्री सिद्ध करने खातिर घी, खांड, आटा चाहिए। हाँ सब मिलेगा, 2 पल रुको। इस तरह बनिया व्यापार करते करते 60 साल का हो गया। सूरदास जी आ रहे हैं। बनिया जी दुकान पर बैठे हैं। जय श्री कृष्ण सूरदास जी, आओ आओ पधारो। देखो कितना सुंदर श्रृंगार भयो है। तुम तो गुणी वैष्णव हो, मोसो क्या अपराध भयो जो मेरी दुकान से सौदा नहीं लेवत हो। मैं तो वैष्णवों का दास हूँ, मुँह पे कृपा करो। बनिया बोल तो बहुत सुंदर है, या को कपट छुड़ाकर वैष्णव बनवा को है। 60 साल की उम्र में कोई भी दिन तुमने दर्शन नहीं किए, तू वैष्णव नहीं है। मैं तो के जानत हूँ, तासो में तासु सौदा नहीं लेवत। साची साची बोल, आज तो कोई भी दिन तने श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं? जो मैं हाट छोड़कर जाऊं तो वैष्णव सौदा बिना पाछी फिरी जाए। जो दर्शन के किवाड़ खुले ता समय मोको आकर खबर करो, तो मैं जाकर बेगी दर्शन करके पाछू आऊं। मैं जा समय खबर करूं, तू आ समय चलेगो? हाँ मैं जरूर चलूंगो। मेरे मन में दर्शन करने की बहुत है। तुम आई के खबर तो करियो। उत्थापन के दर्शन हो रहे हैं। चलो वैष्णव, उतावली करो, उत्थापन के दर्शन हो रहे हैं। सूरदास जी देखो देखो, आ समय तो गांव के लोग सौदा लेवत आत है। मैं भोग के दर्शन में चालूंगा। भोग के दर्शन हो रहे हैं। जल्दी चलो, उतावली करो, भोग के दर्शन हो रहे हैं। सूरदास जी, जो मैं दर्शन को जाऊं तो गाय आवत को बखत है, तो पाछे ती गाय आई के सगरो अनाज खाई जाए। सेन में चलूंगो।
चलो जल्दी चलो, चलो सेन में ठाकुर जी के दर्शन करत है। दिया बाती को बखत है, दुकान के दरवाजे कैसे बंद करूं? अंधारा में चोरी होने को डर है। सुबह मंगला के दर्शन करके दुकान खोलूंगा। सुबह का समय है, मंगला के दर्शन हो रहे हैं। वैष्णव दर्शन करके आ रहे हैं। चलो वैष्णव, जय श्री कृष्ण। हाट बुहारी करनी है। बोहनी के समय ग्राहक फिर जाए तो पूरो दिन खाली जाए, तो श्रृंगार में आऊंगो। ठीक है। श्रृंगार के दर्शन का समय हो रहा है। बनिया को दर्शन की याद दिलाते हैं। अच्छी बोहनी नहीं हुई, राजभोग में आऊंगो। चलो भाई, राजभोग के दर्शन करते हैं। मैं यह समय कैसे आऊं? पूरो बिक्री को समय है। ऊपर से मैं 60 बरस को बूढ़ो। आप पर बत पर चढ़कर वापस शीघ्र नहीं आयो जाए। उत्थापन में चलूंगो। इस तरह सूरदास जी 3 दिन लगातार बनिया के पास आते रहे और खाली हाथ वापस जाते रहे। चौथे दिन सूरदास जी बनिया के पास आए और वासे बोली, अरे वैष्णव, हुयो नहीं है, कबू श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं किए। ये बात सारे वैष्णव को मैं दोहा चौपाई पढ़ पढ़ कर कुटिलता से सुनाऊंगा। आज काम काल काम, परसों काम करना। पहले दिन बहुत काम, विमुख भये चरना। आज का काल का, परसों का करना। तुम मेरे दोहा कवित्व कुछ भी बखान मती करो, मैं तिहारे संग आऊंगा। सुबह मंगला के समय मंगला के दर्शन हो रहे हैं। बनिया के साथ सूरदास जी श्रीनाथ जी के सन्मुख खड़े हैं। हे प्रभु, दैवी जीव है, या को उद्धार करो। तिहारे ध्वजा के नीचे रहत है। जो मेरे पास रहत है वो मोको पावत है। तुम सब पर भगवदीय की कृपा होवे तभी मोको पाओ। सूरदास जी, द्रव्य तो मेरे पास बहुत है, मोहे
गोसाई जी का सेवक करो। तू नहाय के कोई को छुयो मत, यहाँ आकर बैठियो। हे कृपानाथ, इस बनिया को आपकी शरण दीजिए। जो सूरदास तुमने भलो, 60 बरस को बूढ़ो बेल नाथ्यो, तुम बिना यह बनिया को सगरो जना यो ही जातो। श्रीनाथ जी के सानिध्य में आप श्री गोसाई जी द्वारा ब्रह्म संबंध करवायो। बनिया बहुत भेद धरी, निर्मल बुद्धि से रोज ठाकुर जी के दर्शन करने लाग्यो। या प्रकारे परम भगवदीय अष्ट सखाओं में सखा सूरदास जी के संगत में बनियो कृतार्थ भयो, कृतार्थ भयो। हो चरणाबद की छैया, हो चरणापत्र की। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति श्री सूरदास जी के चरित्र में थी 100 शशिकला जी खटोल, श्री बनिया के रूप में थी 100 सुशीला जी कोठारी, श्री गोसाई जी के रूप में 100 सोनल जी बखारिया, श्री श्रीनाथ जी के स्वरूप में 100 स्मिता जी सेठ तथा वैष्णव का चरित्र निभाया 100 शीला जी सोमानी, 100 अन्नपूर्णा जी राठी, 100 कल्पना सावल व 100 उमा जी गुरखानी। आप सभी का धन्यवाद। वैष्णवों की संगत चढ़े न कोई दूसरी रंगत। देखा आपने, परम भगवतीय के संग से बनिया भी एक श्रेष्ठ वैष्णव बनकर ठाकुर जी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही परम भगवतीय गोविंद दास जी थे, जिनके साथ ठाकुर जी शाम ठाक तक खेलने जाते थे। निज मंदिर में पहुंचने पर ठाकुर जी को परिश्रम होता है, ऐसा मानकर श्री गोसाई जी ने दर्शन के समय की रीत बदलकर ठाकुर जी को सुख पहुंचाया। चलिए हम सभी देखते हैं परम भगवदीय गोविंद दास जी के चरित्र की झांकी। इस दृश्य में हम आपको बता रहे हैं कि गोविंद दास जी को ठाकुर जी की ऐसी लीला का अनुभव हुआ कि श्री गोसाई जी ने ठाकुर जी के लिए शंखनाद की रीत शुरू की। बहुरी शीतकाल में एक समय ग्वाल बाल के संग ठाकुर जी शाम ढाक पर खेलत हते। कबहू ढाक पर चढ़ी मुरली बजावत हते। गोविंदास थोड़ी सी दूर पर चौतरा पर बैठकर कीर्तन करत हते। ता समय श्री गोसाई जी उत्थापन करीबे को पधारे। गोविंदास, मैं तो अपने मंदिर जात हो, तहाँ उत्थापन को समय भयो है। श्री गुसाई जी मोको मंदिर में ना देखेंगे तो मोसो कहाँ कहेंगे तुम कहाँ गए हैं? ताते मैं जात हो। ठाकुर जी उतावले में भागत है तो ठाक में दावन को टूक तहाँ फटी के रह गयो। गोविंदास जी ने सब देख लियो। श्री गुसाई जी झारी भरने लागे, तब देखे श्रीनाथ जी का दावन फटी रह्यो है। रूपा, यहाँ कोई आयो तो नहीं? कृपा निधान, यहाँ तो कोई आयो नहीं। अनोसर कराकर श्री गुसाई जी बैठक में विराजत हैं। तभी गोविंदास जी आते हैं।
कृपा निधान, आप अनुमने क्यों बैठे हो? गोविंदास, श्री नाथ जी को कवाई को दावन फटियो है, जो न जाने कौन अपराध पड़ियो है। कृपा निधान, या बात के लिए राज अनमने होत है। तुम्हारे लड़के तुम्हें देख ढाक ऊपर ते कूदे, सोवा ढाक में दावन को टूक फटी के उलझी रहो। महाराज, आप पधारो, मैं दिखाऊं। गोविंदास जी श्री गुसाई जी को अपने साथ ढाक के पास लाते हैं। वहाँ पर ढाक पर कवाई की लीर लटकत है। श्री नाथ गुसाई जी अपने श्री हस्त से उतार लीरी लेकर जी की कवाय ऊपर धरी के देखे तो कवाय साजी हो गई। तब श्रीनाथ जी श्री गुसाई जी गोविंदास जी प्रसन्नता से मुस्कुराए रहे हैं। श्रीनाथ जी को पाछो ऐसो श्रम न पड़े, आ खातिर आज्ञा है कि आज के पाछे शंखनाद 3 बैठ करी के ता पछे एक क्षण रुकी के श्रीनाथ जी के मंदिर के किवाड़ खोले। यह सुनकर गोविंदास जी बहुत प्रसन्न हुए और ठाकुर जी का कीर्तन करने बैठे। चरण लग्यो चित मेरो श्री वल्लभ, चरण लग्यो चित मेरो श्री वल्लभ, इन बिना और कछु नहीं भावे, इन चरणन को चेरो। चरण लग्यो चित मेरो श्री वल्लभ, चरण लग्यो चित मेरो श्री वल्लभ, चरण लग्यो। इस चरित्र को जिन्होंने रूप दिया वे हैं श्री गोसाई जी के चरित्र में थे शोभा किया, श्री गोविंदास जी के चरित्र में थी शोभा किया, श्री गोसाई जी के चरित्र में सोनल वखारिया, श्री श्रीनाथ जी के चरित्र में स्मिता जी सेठ, श्री ग्वाल बाल बनी प्रीति धामेचा, हर्षा जी बधावलिया और भितरिया जी का किरदार किया चंदा जी कोठारी ने तथा रूपा कोरिया का किरदार किया दीपा जी माथानी ने। आप सभी का धन्यवाद। नंदन कहता है तो कोई यशोदा नंदन, कोई ठाकुर जी को देवकी नंदन कहता है तो कोई यशोदा नंदन। हम तो साधारण गोपियां हैं, पर ये वही परब्रह्म की कृपा है जो हमें अंगीकृत करने, आनंद का दान देने और प्रेम तथा भक्ति सिखाने के लिए हम सब के बीच बाल कृष्ण के रूप में विराजमान है। और हमें सेवा के अनुरूप समझ जब ठाकुर जी हमारे घर आंगन पर विराजते हैं तो हमारा भी मन ठाकुर जी में कैसे लगता है और हम उनसे क्या प्रार्थना करते हैं। चलिए देखते हैं कुमारी वल्लभी से तथा कुमारी पुष्टि।
बहुत ही सुंदर तरीके से कुमारी वल्लभी और पुष्टि ने बताया कि हम पुष्टि मार्ग में पुष्ट हो वल्लभ प्रभु की शरण में कैसे जा सकते हैं। धन्यवाद। जी की नित नई लीलाओं का अनुभव करते हैं, उनके उत्सव तथा मनोरथों को संपूर्ण कर सुख विचारते हैं। उसी तरह ठाकुर जी भी अपने प्रिय भक्तों के उत्सव मना दाड़ लड़ाते हैं, कीर्तन और बधाई गवाते हैं। ऐसा एक सुखद अनुभव हुआ परम भगवदीय आदरणीय कुंभन दास जी को। चलिए हम और आप उनके इस चरित्र लीला का दर्शन करते हैं। अरे रामदास, श्री गोसाई जी मेरो जन्मदिन तो बड़े धूमधाम से मनावत है, तो मोको भी वाको जन्मदिन मनानो है। सो आप सगरे मिलके मोको बढ़िया सामग्री धराकर वाको जन्मदिन मनाओ। वाको जन्मदिन काल ही है। कृपानाथ, का सामग्री करें? जो जलेबी करो वह रसरूप है। बहुत अच्छो। सवारी श्री गुसाई जी को जन्मदिन है, सो श्री गोवर्धन नाथ जी की सामग्री करनी है। घी चून जितनो चाहिए मेरे घर से ले लियो। कुंभनदास एक पाड़ा 2 पाड़ियाँ बेचकर 5 रुपये और बाकी के सेवक 1-2 रुपया रामदास जी के पास जमा कराते हैं। उन रुपयों से खांड लाकर सदु पांडे से घी चून लेकर सारी रात जलेबी बनाते हैं। अरे कुंभना, श्री गोसाई जी की बधाई तो गाओ। प्रगट भये श्री वल्लभ आय, प्रगट भये श्री वल्लभ आय। सेवारस विस्तार करन को गुढ़ ज्ञान प्रगट दिखाय। प्रगट भये श्री वल्लभ आय, प्रगट भये श्री वल्लभ आय। निज जन सकल किए पावन घर, वंदन वंदाय। कुंभन दास गिरिधर गुण महिमा, वंदी जन चारण गुण गाय। प्रगट भये श्री वल्लभ आय, प्रगट भये श्री वल्लभ आय। बधाई सुनकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। इतने में गोकुल से श्री गोसाई जी पधारते हैं और भोग सराते जलेबी के टोकरे देखकर अचरज से पूछते हैं, आज का उत्सव है जो इतनी सामग्री आरोगाई है?
आज आपको जन्मदिन है। ऐसो श्री गोवर्धन धर माने तासु सब सेवकन से सामग्री बनवाई है। जो रामदास, सामग्री तो बहुत है और मंदिर में सेवक तो थोड़े और निष्कंचन भी है, सो इतनी सामग्री कौन प्रकार से भई है? हे कृपानाथ, घी मैदा तो सद्दू पांडे दिए और 5 रुपया कुंभनदास जी ने दिए हैं। सर्वे वैष्णव को मिलके रुपये 21 भय, ताकि खान भई श्री प्रभु जी ने सामग्री अंगीकार की नी। जो कुंभनदास, तुम 5 रुपए कहाँ से लाए? जो तिहारे घर की सब बात हम जानत है। कृपा निधान, मेरो घर कहाँ है? मेरो घर तो आपका चरणारविंद में है। जो यह तो आपको है। 1 पाड़ो 2 पाड़िया आदि खती सो बेची दीनी। अपनो शरीर प्राण घर स्त्री पुत्र बेची के आपको अर्थ लागे, तब वैष्णव धर्म सिद्ध होए। जो प्रभु हम संसारी गृहस्थ हैं, सो हमसो वैष्णव धर्म कहाँ बने? यह तो आपकी कृपा भई, आप दीन जानकर करत हो। श्री आचार्य जी, आप जाको कृपा करो, वो ऐसो ही भगवदीय वैष्णव बन जाएं। श्रीनाथ जीनु वदन कमल जोयु, श्रीनाथ जीनु वदन कमल जोयु। कोटि कल्पनु मेलु थयु मन, कोटि कल्पनु मेलु थयु मन। एक बलक माधोयु, श्रीनाथ जीनु वदन कमल जोयु, श्रीनाथ जीनु वदन कमल जोयु, श्रीनाथ जीनु वदन कमल जोयु, श्रीनाथ जीनु वदन कमल जोयु। सौ भानुबेन कटारिया और सौ जयश्री बोरा। श्री रामदास जी का स्वरूप निभाया सौ जयश्री बेन सोनी ने।